क्या 90 की रफ्तार पर गाड़ी चलाना ईंधन की बचत हो सकती है? क्या एसी का इस्तेमाल न करने की वजह से ईंधन कम इस्तेमाल होता है? बताएंगे आपको गाड़ी के शीशे खोलकर ड्राइव करने के नुकसान। क्या न्यूट्रल गियर में गाड़ी चलाने से ईंधन कम इस्तेमाल होता है? क्रूज कंट्रोल से फ्यूल की बचत होती है? आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि क्रैपिंग। वीडियो के आखिरी हिस्से में आपको बताएंगे गाड़ी के टायर प्रेशर का फ्यूल खपत से ताल्लुक। तो दोस्तों आते हैं हम अपनी वीडियो की जानिब। पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतें, गाड़ी के ईंधन की बचत के कौन कौन से तरीके दुरुस्त और कौन से अफसाना हैं। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आसमान को छू रही हैं और इस वक्त रिकॉर्ड सतह पर मौजूद हैं। बाद हलकों की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि अभी मजीद भी कीमतों में इजाफा होने को है। एक ऐसे वक्त में जब महंगाई बढ़ रही है और एक आम आदमी की कुव्वत खरीद मुसलसल कम हो रही है, ये जानना अहम है कि मौजूदा वसाइल में किस तरह पेट्रोल की खपत को कम किया जा सकता है, खुसूसन ऐसे अफराद जिनके लिए गाड़ी का सफर लाजिम व मलजूम होता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ऐसे तरीकों पर गौर करेंगे जो आम तौर पर ड्राइवर ईंधन की खपत कम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अहम सवाल ये है कि इनमें से कौन से तरीके काम करते हैं और कौन से तरीके सिर्फ और सिर्फ अफसानवी हैं। क्या 90 की रफ्तार पर गाड़ी चलाना ईंधन बचाता है? कई ड्राइवर्स का ख्याल है कि अगर गाड़ी को 90 की रफ्तार पर चलाया जाए तो ईंधन कम इस्तेमाल होता है, लेकिन RAC ग्रुप के मुताबिक गाड़ी की कोई एक मुस्तकिल रफ्तार नहीं जिसे फ्यूल की बचत के हवाले से अहम करार दिया जा सके। ग्रुप का कहना है कि 90 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार का अफसाना पुराने टेस्ट से शुरू हुआ जिनके तहत ईंधन की खपत का जायजा लिया जाता था और वो 90 किलोमीटर और 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार पर किए जाते थे। उस वक्त 90 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार पर चलाई जाने वाली गाड़ी फ्यूल की बेहतरीन औसत देती थी, जिसके बाद ये ख्याल आम हुआ कि यही रफ्तार होनी चाहिए। RAC ग्रुप के मुताबिक हर गाड़ी मुख्तलिफ होती है और इसके हजम के एतबार को देखते हुए 70-80 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार आम तौर पर बेहतरीन ईंधन की औसत देती है। क्या AC बंद कर देना चाहिए? अगर कभी शदीद गर्म मौसम में आपने गाड़ी का एयर कंडीशनर इसलिए इस्तेमाल नहीं किया कि इससे पेट्रोल की बचत होगी, तो आपने बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया। गाड़ी का एयर कंडीशनर चलाने के लिए इजाफी तवानाई दरकार होती है और इसे चलाने के बाद गाड़ी का इंजन तकरीबन 10% इजाफी ईंधन इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। अहम बात यह है कि एयर कंडीशनर के इस्तेमाल से जुड़ी पेट्रोल की बचत निस्बतन कम फासले के सफर में ज्यादा असरअंदाज होती है। इसकी वजह यह है कि एयर कंडीशनर को शुरू में ज्यादा तवानाई दरकार होती है क्योंकि गाड़ी का अंदरूनी दर्जा हरारत कम करना होता है। क्या गाड़ी के शीशे नीचे करके ड्राइव करने से इंजन पर कोई फर्क पड़ता है? ऐसे में गाड़ी के शीशे नीचे करना एक बेहतर हिकमत अमली हो सकती है, लेकिन इससे एक और मसला पैदा होता है जिसे क्रैपिंग कहा जाता है। ये वो अमल है जिसमें गाड़ी का इंजन खुले हुए शीशों से आने वाली हवा के दबाव की वजह से ज्यादा काम करना शुरू कर देता है। ऐसे में गाड़ी की रफ्तार को मद्देनजर रखते हुए फैसला लेना चाहिए, क्योंकि आप जितनी तेज रफ्तारी से गाड़ी चलाएंगे उतना ही हवा का दबाव बढ़ेगा। क्या न्यूट्रल में गाड़ी कम ईंधन इस्तेमाल करती है? जिस वक्त गाड़ी न्यूट्रल गियर में चल रही हो या फिर क्लच दबाया हुआ हो, इस अमल को कोस्टिंग कहते हैं। AA ऑटोमोबाइल एसोसिएशन के मुताबिक ये तरीका बिल्कुल मुनासिब नहीं। इसकी एक वजह तो ये है कि ये गैर महफूज है, क्योंकि अगर कोई नाजुक सूरत हाल पैदा हो तो आप अचानक गाड़ी की रफ्तार नहीं बढ़ा सकेंगे। लेकिन दूसरी अहम वजह ये भी है कि इससे फ्यूल की बचत नहीं होती। एसोसिएशन के मुताबिक ज्यादातर गाड़ियों में इलेक्ट्रिक कंट्रोल मौजूद होता है जो फ्यूल की सप्लाई उस वक्त बंद कर देता है जब गाड़ी के एक्सीलेटर से पांव उठा लिया जाता है। इसीलिए कोस्टिंग से कोई फायदा नहीं होता। क्या क्रूज कंट्रोल से फ्यूल की बचत होती है? क्रूज कंट्रोल की सहूलत चंद मखसूस गाड़ियों में मौजूद होती है जो एक्सीलेटर दबाए बगैर ही गाड़ी को एक मुस्तकिल रफ्तार पर चलाने में मददगार होती है। ये फ्यूल की बचत का एक बेहतरीन तरीका है, क्योंकि इससे गैर जरूरी रफ्तार में इजाफा और अचानक ब्रेक का इम्कान कम हो जाता है।
लेकिन ये सिर्फ उसी सूरत में मुफीद है जब आप किसी हमवार हाईवे पर सफर कर रहे हों, क्योंकि अगर आप किसी पहाड़ी इलाके में सफर कर रहे हैं तो क्रूज कंट्रोल को चढ़ाई के मुताबिक एडजस्ट होने में ज्यादा वक्त और फ्यूल दरकार होगा। गाड़ी के टायर प्रेशर का फ्यूल की खपत से ताल्लुक। अगर आपकी गाड़ी के टायर में हवा कम है तो ये ज्यादा पेट्रोल इस्तेमाल करेगी। इसलिए हमारा आपको मशवरा है कि आप बाकायदगी से गाड़ी के टायर की हवा चेक करते रहें, खुसूसन लंबे सफर पर रवाना होने से पहले। आपकी गाड़ी के टायर के लिए हवा का कितना दबाव बेहतरीन है, ये जानने के लिए आपको अपनी गाड़ी के साथ मिलने वाला किताबचा जरूर देख लेना चाहिए। लेकिन अगर आपकी गाड़ी में सामान और मुसाफिरों की तादाद ज्यादा है तो फिर इस दबाव को इसी हिसाब से बढ़ा लें। लेकिन ये याद रखें कि गाड़ी में जितना ज्यादा वजन होगा ये उतना ही ज्यादा ईंधन इस्तेमाल करेगी। आम तौर पर जब भी किसी पहाड़ी रास्ते में गाड़ी ढलवान की जानिब सफर करती है तो हम एक्सीलेटर से पांव हटा लेते हैं, लेकिन क्रूज कंट्रोल तो ये नहीं जानता कि आगे क्या है, इसलिए ये ज्यादा वक्त लेता है और गाड़ी में फ्यूल की खपत भी ज्यादा होती है। तो दोस्तों, आज की ये मालूमाती वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स भी कीजिएगा।